आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम मेरे भाई खैरियत से होंगे। इनिशियल इंटरव्यू की आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक्सपीरियंसेस। रिसेंटली जो लड़के इंटरव्यू कैंड रिकमेंड करके आए हैं, तो उन्हीं के एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आज मैंने एक इजाफी सवाल ऐड किया है आपके इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि मुझे काफ़ी लड़के पर्सनल मैसेज करके कहते हैं कि आदिल भाई टेस्ट में इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पहले जंप इन करते हैं जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कहीं ना कहीं 97% हर बंदे के लाइफ में ये रिलेट करता है। वो क्या है वो सवाल, आइए बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ। मशहूर ज़माना सवाल, गर्लफ्रेंड रिलेटेड क्वेश्चंस। जी हाँ, अक्सर कुछ दोस्त मेरे ऐसे हैं, ठीक है, जो यूट्यूबर्स हैं, तो वो शर्माते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करने में, लेकिन मैं ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा, बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी रिकमेंडेशन को अफेक्ट करती है। किस तरह से करती है, आइए हम इस मुतालिक बात करते हैं। बड़ा ही मैं शॉर्टली आपको बताऊँगा कि इसका क्या एक्यूरेट आंसर हो सकता है जब आपसे ये सवाल पूछे जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इज़ डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, येस और नो। सिंपल बताना है, आपने कोई तमीज़ नहीं माननी। एंड इट डिपेंड्स अपॉन सेलेक्टर टू सेलेक्टर। एक इंटरव्यूअर इस चीज़ को करेक्टर पर भी लेके जा सकता है, और सेम दूसरे हैंड पे एक इंटरव्यूअर ऐसा है जो इसको बिल्कुल चिल माहौल जॉली टाइप बंदा हो। जैसे मेरे एक 2-3 महीने जो डिप्टी प्रेसिडेंट थे एक और एक जीटीओ थे, ठीक है, खैर कहाँ था ये मैं नहीं बताऊँगा आपको। तो उनके जब उन्होंने हमें वो सेमिनार में उन्होंने वो हमें दिया लेक्चर दिया, तो वो एक बंदा मैस्टरबेशन को, एक बंदा गर्लफ्रेंड रिलेटेड क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं लेकर जाता, यानी कि वो बिल्कुल एक नेचुरल जॉली टाइप बंदा चिल माहौल चीज़ लेकर चलता है। हालांकि दूसरी तरफ जब डिप्टी प्रेसिडेंट और साइकोलॉजिस्ट का मैंने सुना, तो वो जो थे वो एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे, ये मतलब ये कि वो इसके अगेंस्ट जा रहे थे। अब आपने इसका बेस्ट आंसर क्या होता है, देखें, बी ऑनेस्ट। नो आंसर इन द आईसीएस इज राइट और रॉन्ग, द बेस्ट आंसर इज़ योर नेचुरल आंसर, एंड जो आपको ओरिजिनल आप हैं आपने वही बताना है। इफ़ यू हैव अ गर्लफ्रेंड, बी ट्रूथफुल एंड बी ऑनेस्ट दैट यस सर आई हैव इट। तो आगे से सवाल मजीद काउंटर क्वेश्चंस करेंगे, कभी आपने हाथ पकड़ा है, कभी किस किया है, ऐसा कोई सवाल पूछें तो बी सिंपल, सर नो। मैं अपने आप को हमेशा एक लिमिट के अंदर रखता हूँ, एंड आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ द बाउंड्रीज़, ठीक है, बी सिंपल। बस इससे ज़्यादा बात करनी नहीं है, जितनी बात करेंगे, जितनी वजाहत पेश करेंगे, उतनी आपको मुश्किल होनी है। तो इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़, जैसे मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। तो बढ़ते हैं आप आज के हम इंटरव्यू जो शेयर करेंगे आपके साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, लड़कों की तादाद जो है वो अच्छी जा रही है ओवरऑल, लेकिन कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो नॉट रिकमेंड भी हो रहे हैं। तो उनका मैं ये बताऊँगा कि देखें, एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, जो दूसरों के तजर्बों से सीखता है। दो चीज़ें, गलतियाँ और तजर्बे, आपने इनका ख्याल रखना है। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की हम इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारे पास है वो हमारे बहुत ही प्यारे भाई इम्तियाज़ हुसैन। इनका इनिशियल इंटरव्यू का स्टेटस है पास, 15 दिसंबर 2022 का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम डायरेक्टली नहीं शेयर करते, तो एक ये पुराना आएगा, एक आगे आपके साथ रिसेंट का आएगा। माई बैच आउट ऑफ 19 कैंडिडेट्स 7 आर सिलेक्टेड, दैट वाज ऑल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ माई गॉड, prayers of my parents and efforts of my teachers. I have cleared the interview, mashallah. After that, alhamdulillah, I entered the room and said assalamu alaikum sir. Lieutenant Colonel was taking the interview and he said wa alaikum assalam and please have a seat. तो अगेन फॉर्मल अंदाज में कहते हैं कि थैंक यू सर। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कहते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। सो उन्होंने बता दिया कि मेरा नाम अहमद रज़ा है। हालांकि आपको इस चीज़ पर ताज्जुब भी होगा कि ये तमाम इंफॉर्मेशन आपकी तमाम के तमाम बायोडाटा चीज़ें ये आपके उनके पास ऑलरेडी होती हैं, लेकिन जस्ट टू साइकोलॉजिकल, ठीक है, ये पॉइंट भी है कि किसी तरह से। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है व्हाट इज़ योर फादर नेम। इन्होंने अपने फादर का नाम बताया, मोहम्मद हुसैन, ठीक है। उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं कि व्हाट इज़ योर फादर ऑक्यूपेशन। फादर का ऑक्यूपेशन पूछा है तो कहते हैं कि आर्मी पर्सन। पॉइंट टू बी नोटेड जेंटलमैन हेयर, व्हेन दे आस्क अबाउट the father occupation, you should know each and every point about your father's occupation. If he is a serving person, उनकी कोर किस जगह पर पोस्टिंग, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द प्रोफेशन ऑफ योर फादर। नंबर 1। व्हाट इज़ नंबर 2, लेट मी टेल यू। नंबर 2 ये है कि अगर आपके फादर सिविल में नहीं है
तो उनकी जो इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं रखें, अपने बहन भाइयों की इन्फॉर्मेशन रखें, अपनी वालदा की डेट ऑफ बर्थ, घर वालों की डेट ऑफ बर्थ, बहन भाइयों की, क्योंकि देखें इससे पता क्या चलता है कि इससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुलकर सामने आती है। व्हेन यू आर मोर केयरफुल अबाउट योर पेरेंट्स, अबाउट योर सिबलिंग, दिस मीन्स यू आर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका कहीं ना कहीं जो ताल्लुक है वो डिसीजन मेकिंग के साथ होता है, तो ये चीज़ आपके अपने बेनिफिट के लिए ही दुरुस्त रहेगी। उसके बाद कर्नल साहब कहते हैं कि वाई यू अचीव्ड लेस मार्क्स इन FSC देन मैट्रिक। तो उन्होंने उसकी वजह बताई। मोस्टली ये होता है कि सुन रखा होता है कि मैट्रिक कर लो आगे पढ़ाई आसान, और इसी शुगल में जो है वो 1 साल FSC का बर्बाद होता है और उसको वापस ट्रेन की पटरी पे गाड़ी को आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। डैट इज़ द राइट रीज़न। अगर मैं अपनी बताऊँ आपको, ठीक है, ये हमारी सोसाइटी में ये नॉर्म बहुत ज़्यादा आम है। उसके बाद जेंटलमैन अगर हम बढ़ें नेक्स्ट की तरफ, तो वो लकना साहब कहते हैं टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी ज़ात जो है वो सिर्फ आप ख़ुद नहीं है, ये आपका जिस्म या आपकी रूह नहीं है। इसका ताल्लुक़ आपके वालिदैन, इसका ताल्लुक़ आपके सिबलिंग्स, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स और आपके सर्कल के साथ होता है। दिस मीन्स कि अगर मैं आपके अच्छाइयाँ जानना चाहता हूँ तो मैं आपकी अच्छाइयाँ आपसे नहीं पूछूंगा, मैं आपकी अच्छाइयाँ आपके दोस्त से पूछूंगा, आपकी खामियाँ आपके दोस्त से पूछूंगा, बिकॉज दूज पर्सन दे आर द पार्ट ऑफ योर सेल्फ जो मुझे आपके मुतल्लिक ज़्यादा ब्रीफली बता सकते हैं। तो माशाल्लाह 6 बहन भाई थे। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ योर डीमेरिट्स, ये इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि मैं इस मुतालिक एक डिफरेंट राय रखता हूँ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं देखें, ये अकेडमीज़, ये यूट्यूब वाले, इन लोगों ने बर्बाद करके रखा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वालों ने, इनका इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा। उसके बाद कहते हैं हु इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वेटिकन सिटी द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद बलोचिस्तान परसेंटेज इन पाकिस्तान, यानी कि बलोचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, तो डेफिनेटली इसकी जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा होगी बाकी सूबों के मुतल्लिक। उसके बाद जेंटलमैन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये देखें आ गया वही सवाल जिस मुतल्लिक मैं कहना चाह रहा था कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। पूछा भी किसने, साइकोलॉजी ने। तो उन्होंने बताया जो भी इसका आंसर था, रुके मैं पॉइंट की तरफ आता हूँ अभी। साइक कहते हैं कि योर क्रश नेम, तो कहते हैं सॉरी सर, ओके बेटा यू मे लीव, थैंक यू। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि देख, इफ़ यू हैव अ क्रश ऑन समवन, यार बी ट्रूथफुल, ठीक है, बी ट्रूथ, यार है मेरा क्रश किसी बंदे पर। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड, हाँ है, इतने टाइम बात करते हैं, अगर ज़्यादा मज़ीद सवाल पूछते हैं, कभी उसको मिलने गए हो अकेले, आपने उसका भी हाथ पकड़ा है, किसके, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बी नॉर्मल यार। इफ़ यू हैव डिड एनी एक्ट लाइक दैट, तो बी सिंपल, नो सर आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ इन सर्टन बाउंड्री। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक मयार और एक जो है वो सर्कल के अंदर ही रह के अपनी जो भी मामला उनको मैं डील करता हूँ, चाहे वो ये एस्पेक्ट हो या ज़िंदगी का मेरा कोई भी एस्पेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनका जो है वो देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ पर तो इनका इंटरव्यू एंड होता है, तो माशाल्लाह रिकमेंड हुए हमारे भाई। और उसके बाद ये हमारे पास आ गया है सेकंड इंटरव्यू जिनका हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने इस इंटरव्यू की तरफ। जेंटलमैन सबसे पहले तो ऑब्वियसली भाई ने अपना नाम बताया है। उसके बाद रिकमेंडेड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एंटर्ड टू द रूम विद कॉन्फिडेंस एंड अ स्माइली फेस। साथ ही वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर, विद कॉन्फिडेंस, बी कॉन्फिडेंट। वो आपसे पूछते हैं हाउ आर यू बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ इज़ द इंटरव्यू गोइंग ऑन ऑफ द कैंडिडेट्स। देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट कि हम इसको निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक कैंडिडेट कॉन्फिडेंटली बी कॉन्फिडेंट, जैसा कि मैं कहता हूँ, मैं जाता हूँ इंटरव्यू के लिए, मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम अस्सलाम बेटा, प्लीज़ हैव अ सीट, थैंक यू सर, यस अदील बेटा, हाउ आर यू डूइंग टुडे, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू एंड हाउ द इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक पूछा कि मज़ीद आप जाना चाहते हैं, इफ़ योर इंग्लिश इज़ ऑफ सच लेवल कि आप उसको काउंटर कर देंगे किसी भी क्वेश्चन को, सो यू मे आस्क एंड से व्हाट अबाउट द कैंडिडेट्स, हाउ इज़ द इंटरव्यू गोइंग ऑन ऑफ द कैंडिडेट, सिंपली आस्क देम इन सच अ जॉली वे, इन सच अ लाइट वे, एंड ट्रस्ट मी दिस विल नॉट गोना impact your recommendation. हाँ अलबत्ता if I talk about the positive way, definitely it will give you a positive push, positive back. and उसके बाद कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, have a seat. उसके बाद जो नेक्स्ट आता है तो वो कहते हैं कि हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग वेल, व्हाट इज़ योर नेम, इन्होंने अपना नाम बताया। सो यू वांट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, व्हेन स्टार्ट आंसर कर्नल से ओके थैंक यू, यू मे गो नाउ। इतनी चीज़ हुई और
इतनी सी चीज़ हुई, यानी कि आए, सलाम दुआ की, नाम पूछा, सो यू वांट टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एंड देन आज एज उन्होंने अपने जवाब में स्टार्ट किया, द कर्नल सेड थैंक यू, यू मे लीव नाउ। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, आइए हम बढ़ते हैं इस चीज़ की तरफ। नाउ ये भी मेरे भाई हैं, ठीक है। रीज़न ऑफ सेइंग दैट यू वांट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बिकॉज आई एम डूइंग LLB. My interview was just 12 seconds hardly. My experience is that when you open the door, don't close the door because it is automatic and it will be closed by their own. I observed one thing which is very common, that be confident and put all things to Allah Almighty. So gentlemen, यह था इंटरव्यू. For God's sake, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. एंड एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ भी नहीं है, देखिए मैं आपके सामने जब कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, दिस मीन्स ट्रस्ट मी, इंटरव्यू रिकमेंड करना कुछ भी नहीं है. ओनली थिंग इज़ कॉन्फिडेंट, एंड confidence is all. If you do not have good English speaking skill, this doesn't matter at all, but you should be capable enough to express your point of view or to deliberate your point of view in the front of any person, be confidently. Like it is not our mother language. You should not feel ashamed if you are not good at English language, but you should be proud of yourself that you are trying to improve your English speaking skills. And there is only one way that how you can get good English speaking skills, by speaking English with your friends, with your teachers. Join an academy. Rather going for the ICSB academy, try to join an English academy to better your English speaking skills, because according to me this is the best way, and this can be the best way to get yourself recommended in the ICSB. And two tips that I'm gonna give to you for the ICSB and for the every interview in your life. Number one is communication skills, and the number two is English language, because English is a modern language, and along with the English, Arabic. You should know 3 languages along with your mother language. Number one is English, number two is Arabic, and the number 3 is Urdu. These 3 languages, if you know how to speak these 3 languages, trust me, you can talk to any person around the world, because the second most spoken language in the world is Arabic, and the number one hand is English. Every 1 in 3 person knows how to speak English, and every 1 in 6 person know how to speak Arabic language. So that was all for today's video. I hope that this will be beneficial for you guys, and if you haven't subscribed to our channel, make sure while watching this video you should subscribe and press the bell icon, because inshallah next video on the next video we will bring some more experience for you, and inshallah we will also start a series of the ICSB. With this, I thank you all. Take care of yourself. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah Hafiz.